Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ishita Khurana, a final year MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कंप्लीट 7 मंथ का प्लान जिससे आप 650 प्लस तक स्कोर कर सकते हैं। ये प्लान हर उस इंसान के लिए है जो नीट की तैयारी कर रहा है, नीट 2024 की। और चाहे आपने अभी कितनी भी तैयारी की हो, चाहे आपको बहुत कम आता हो, अगर आप ये प्लान फॉलो कर लेते हैं तो 650 प्लस तक स्कोर कर सकते हैं। लेकिन पूरी डेडिकेशन, पूरी तरह से आपको मेहनत दिखानी पड़ेगी। अगर आप इतनी लेट स्टार्ट कर रहे हो और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा चाहिए, तो फिर अगले 7 महीने जो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, आपको जेन्युइनली पूरे दिल से फॉलो करना पड़ेगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। ये समझना है कि आपके पास कितना टाइम बचा है। अगर आप अभी देखो, अक्टूबर से अगर आप स्टार्ट करते हो तो अप्रैल तक आपके पास 5 महीने हैं इफेक्टिवली। मैं मार्च और अप्रैल को काउंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये वो टाइम है जब आप रिवाइज करोगे, जो पुरानी चीज़ें बच गई हैं, जो वीक टॉपिक्स हैं, उनको दोबारा करोगे। ठीक है, तो ये 5 महीने आपके पास इफेक्टिवली। और अगर हम नेट देखें तो आपके पास कुछ 150 दिन है। आपको 150 दिन मिले हैं अगले। आपको ये सोचना है कि कैसे आप स्मार्टली इस टाइम को यूज़ करके बहुत ज़्यादा इसको प्रोडक्टिव बना सकते हो। तो अब चैप्टर्स की बात कर लेते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो 38 चैप्टर्स आपके बायो में है, 29 फिजिक्स में, 31 केमिस्ट्री में। हो सकता है 1-2 चैप्टर ऊपर नीचे हों। नेट अगर हम देखें तो 100 चैप्टर्स आपके हैं नेट लगभग। और 31 चैप्टर्स केमिस्ट्री के, इनमें से भी कुछ 18 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के हैं। ये मैं क्यों यहाँ बता रही हूँ, ये आपको थोड़ी देर के बाद पता चलने वाला है। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि ये 100 चैप्टर हमें 150 दिन में एक बार पूरे कंप्लीट करने हैं अच्छे से, विद क्वेश्चंस, विद एवरीथिंग। अब मैं आपको इसके बाद चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एक बार एक ओवरव्यू दूंगी कि कैसे आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और कैसे आपको सब कुछ करना है। देखो, अगर आपको कम टाइम में कुछ चीज़ ऐसी करनी है ना जो मतलब बहुत बढ़िया रिजल्ट लाना है, तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो मेहनत तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ में इंपॉर्टेंट है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। और वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको इस वीडियो से मिलेगी, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर चुकी हूँ। मैं खुद उस फेज़ से निकल के आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या गलती करोगे, आपको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। तो बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे जो मैं बता रही हूँ अच्छे से इसको फॉलो कर लो, आपको रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स बहुत लोगों को बहुत मुश्किल लगती है। फिजिक्स में कुछ आपके 29 चैप्टर्स हैं। तो अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो आपको 4 से 5 दिन देने हैं हर चैप्टर को। अभी मैं एंड में इस वीडियो के आपको बताऊंगी कि आपको क्या टाइम टेबल, शेड्यूल कैसे फॉलो करना है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगी। तो वीडियो को पूरी देखना एंड तक। 4 से 5 दिन आपके पास हैं एक चैप्टर के लिए लगभग। अब फिजिक्स की स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए कि ठीक है चलो 4 से 5 दिन तो हम दे देंगे, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, सब कुछ पता चलेगा। तो फिजिक्स में सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने। अगर आपके पास नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको अपने नोट्स खुद के बनाने ही बनाने हैं। देखने हैं कहीं से, आप प्रिंटेड लेना चाहते हो, बहुत कम टाइम है, वो अलग बात है। पर आपको कोई भी सोर्स फॉलो करके ये नोट्स बनाने हैं। और ये सोर्स का मतलब है कि आप किसी किताब से नोट्स नहीं बना सकते हो। आप कोई भी टीचर फॉलो करो जो आपको पसंद है, जो अच्छा पढ़ा रहा है, जिसका आपको समझ आ रहा है, और जो सब कुछ कंप्लीट नीट के हिसाब से पढ़ा रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे आपको टीचर, हो सकता है आप ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो वहाँ मिल जाए, हो सकता है आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया हो वहाँ आपको मिल जाए। अगर कुछ भी नहीं है तो यूट्यूब पे जाओ, और यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं फिजिक्स। आप आराम से अपना सिलेबस वहाँ से कंप्लीट कर सकते। ये मत बोलो कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है। आपको रिसोर्सेज अपने लिए खुद ढूंढना है और ये काम ख़त्म करना है। जैसे ही ये काम ख़त्म हो गया, आपको ये समझना है कि फ़िज़िक्स में आपको क्या सीखना है। नोट्स के थ्रू आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है। तो फॉर्मूला पे बहुत अच्छी ग्रिप लानी है। जितने नोट्स आप बना रहे हो उनके फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए और कैसे उसे क्वेश्चन में अप्लाई करना ज़रूरी है। ये आपको सीखना है। ठीक है, इतना आप कर लेते हो, जो भी एग्जाम्पल्स आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर लेते हो। कोई भी एक बुक या कोई भी एक मॉड्यूल आपको सॉल्व करना है। अब वो बुक्स क्या होंगी वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन सी बुक्स, कौन से मॉड्यूल्स आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कोई पहले से बुक सॉल्व कर रहे हो उसी को आपको सॉल्व करना है, पर ध्यान रहे कि वो नीट लेवल की होनी चाहिए, बहुत हाई लेवल की नहीं होनी चाहिए। और 4th स्टेप आपका रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप पहले भी देख सकते हो, जब आप चैप्टर शुरू कर रहे हो तब आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तब आप देखोगे, सॉल्व नहीं करोगे। जैसे आप नोट्स बना रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लो कि भाई ठीक है, इस टॉपिक में से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, रिसेंट 5 साल में इस टॉपिक में से बार बार क्वेश्चन आया, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पहले देख लिए कि किस टाइप के आ रहे हैं और फिर आपने एंड में आके सॉल्व करें। तो ये सारी चीज़ें आपको उन 4 से 5 दिनों में कंप्लीट करनी ही करनी है। समझ गए इस बात को? अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। तो अब फिजिक्स की, बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज की, मतलब हर चैप्टर में कौन से चैप्टर में कितना टाइम देना है, कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में, कैसे करना है कोई चैप्टर, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास कि इसी वीडियो में मैं सब कवर कर पाऊँ। उस वीडियो में जो अगली वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको ये समझाऊंगी कि जैसे फिजिक्स है तो उसमें कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर का अप्रोच क्या रहनी चाहिए, कौन से चैप्टर में टॉपिक कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कहाँ से करना है, तो वो सब अगली वीडियो में होगा। अब बायो की अगर हम बात करें तो मोटा मोटा आपके पास 2 से 3 दिन है एक चैप्टर के लिए, ठीक है। उस 2 से 3 दिन में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, लाइन बाय लाइन समझना है। अब अगर आपको लग रहा है कि यार एनसीईआरटी हम कैसे पढ़े, क्या करें, तो आप मेरे चैनल पे जाना, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है एनसीईआरटी के बायो की। उसके अंदर मैंने एनसीईआरटी के फ्लो चार्ट्स दिए हैं, एनसीईआरटी की लाइनों के फ्लो चार्ट है। अगर आपने वो वीडियो देख ली मेरी, फ्लो चार्ट आपने प्रिंट आउट निकाल लिया या आपके पास आईपैड है, डिजिटली आपने यूज़ कर लिया और एनसीईआरटी पढ़ ली, तो आपकी एनसीईआरटी का एक एक वर्ड कवर हो जाएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जब आप ये कर रहे हो तो कुछ ऐसे पॉइंट होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको याद नहीं रह रही, जैसे कुछ नंबर है कि कौन से ईयर में ये हुआ था, ठीक है, या कोई नाम है या कोई एग्जाम्पल है। आपको 2-3 पेज लेने हैं, ब्लैंक A4 साइज शीट, कोई भी उस चैप्टर में एग्जाम्पल है, आपको वो एग्जाम्पल वाली लिस्ट में लिख देना है। एक और शीट लेनी है A4 साइज़, आपको लग रहा है ये ईयर है आपको, या कोई नंबर है, कोई फिगर है, वो आपको उस लिस्ट में लिख देना है। तो जैसे जैसे आप चैप्टर करते जाओगे वो आपकी लिस्ट भरती जाएगी, कि फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि सारे बायो के चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल है वो आपके पास एक पेज में होंगे। तो ये काम आपको करना है साथ साथ पढ़ते पढ़ते। साथ में एनसीईआरटी को आपको हाईलाइट करते हुए चलना है, कौन से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है इंपॉर्टेंट, ये सब आपको करते हुए चलना है। ऐसा ना हो पूरी एनसीईआरटी आप हाईलाइट कर दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही करना। और फिर आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बायो में और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। जब आप टेस्ट दोगे ना, तो टेस्ट के साथ साथ आपके सारे के सारे एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा वो कवर हो जाएंगे, पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। फिर हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको मेन फोकस रखना है इन 18 चैप्टर पे जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजी आते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है ये। और अगर आपको एक बार समझ आ गया तो आप क्वेश्चन का आंसर सही करोगे ही करोगे, आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। फिजिकल के ऑन दी अदर साइड क्वेश्चंस कभी कभी टफ आ सकते हैं, सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, सिली मिस्टेक हो सकती है, इसमें चांसेस बहुत कम है। तो इन पे ही आपको मेन फोकस रखना है। अब पढ़ना कैसे है, नोट्स बनाने हैं, सेम चीज़ फिजिक्स की तरह एक सोर्स फॉलो करनी है। कुछ भी नहीं है तो यूट्यूब से पढ़ लो, आपके पास ऑफलाइन है ऑनलाइन है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप यूट्यूब बेकार है, लास्ट ऑप्शन है। बट अगर आपके पास कोचिंग है तो पहली प्रेफरेंस आपकी कोचिंग होनी चाहिए, उसके बाद आप एक्स्ट्रा एड ऑन के लिए पढ़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत कोई भी सोर्स नहीं है हमारे पास, हम कुछ भी कोई भी कोर्स नहीं है, तो आप यूट्यूब से पढ़ के वहाँ से भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। फॉर्मूला, रिएक्शंस, ऑर्डर्स लिस्ट, जैसे मैंने आपको बायो में बताया कि आपका कोई भी फिगर है या कोई एग्जाम्पल है उसकी अलग लिस्ट बनानी है, सिमिलरली आपको यहाँ पे भी एक A4 साइज शीट लेनी है वाइट, उसके ऊपर आपको रिएक्शंस और ऑर्डर्स की लिस्ट बनानी है। मतलब जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो उसमें जितने रिएक्शन आपको याद नहीं रह रहे, नेम्ड रिएक्शंस है, या आप लग रहा है यार ये मैं बार बार भूलूंगा, तो एक लिस्ट बनानी है और पूरी ऑर्गेनिक जब पढ़ रहे हो साथ साथ वो लिस्ट आपकी भरती जाएगी। सिमिलरली जो ऑर्डर्स हैं, एक्सेप्शंस है, उनकी लिस्ट बनानी है। अगर आप फिजिकल पढ़ रहे हो तो उसमें फॉर्मूलाज की लिस्ट बनानी है, ये आपको करके ही रखना है। सिमिलरली फिजिक्स में भी फॉर्मूला लिस्ट आपको बना के रखनी ही रखनी है अपनी। इतना करने के बाद, नोट्स अच्छे से पढ़ने के बाद, कोई भी मॉड्यूल या बुक के क्वेश्चन, अगर आप पहले से कोई मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो तो वो बुक्स के बारे में मैं अगली वीडियो में बता दूंगी, और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। ये चीज़ें आपको कंप्लीट करनी ही करनी है, और कब तक करनी है आपको, उसमें भी हम आपको कम से कम 3 से 4 दिन आपको मिल जाएंगे। अब सारी प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है कि हमने सब जगह से पढ़ लिया, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ लिया, इधर से पढ़ लिया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे डाउट
डाउट्स कौन बताएगा? और ये मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैं इसका भी सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आई हूँ। तो रिसेंटली मुझे पता चला कि वेदांतु का एक ऐप है इंस्टा सॉल्व करके। इस ऐप पे क्या है कि आपको जितने भी आपके डाउट्स हैं उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वो भी लाइव वीडियो कॉल पे। तो मतलब अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन है आपका ढंग से सॉल्व नहीं हो पा रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक्सपर्ट के साथ डायरेक्टली वीडियो कॉल करके उससे भी फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। जैसे मैं बताती हूँ कैसे। इसमें आप इंस्टेंटली अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हो, उनसे कोई फॉलो अप क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हो। टाइमिंग्स है इसकी, और अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग है, आप जितने चाहो डाउट्स पूछ सकते हो। इंस्टेंट वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो, एक्सपर्ट्स के थ्रू आप डाउट सॉल्व कर सकते हो। टीचर्स, प्रॉपर प्रोफेशनल्स आपके डाउट सॉल्व करेंगे। फॉलो अप क्वेश्चन है, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, कोई आपको डाउट एक्सप्लेन कर रहा है, आपको लग रहा है नहीं मुझे समझ नहीं आया ये पार्ट कैसे हुआ सर, तो वो वाली चीज़ भी आप कर सकते हो। टाइमिंग्स है इसकी कि 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आप कभी भी वीडियो कॉल कर सकते हो, कभी भी आप डाउट अपने पूछ सकते हो, आपको इंस्टेंटली आपको डाउट मिल जाएंगे। अब अनलिमिटेड है और डाउट्स, ऐसा नहीं है कुछ भी कि आप 2 ही डाउट पूछ सकते हो दिन के 3 ही, ऐसा कुछ नहीं है, आप अनलिमिटेड पूछ सकते हो। अब करना कैसे, पे जाओ और वहाँ पे आपको आस्क डाउट पे जाना है। आस्क डाउट पे जाके आपको क्या करना है, अपने डाउट की फ़ोटो डालनी है। यहाँ पे आप अपना वॉइस नोट भी ऐड कर सकते हो कि ये क्वेश्चन में मुझे ये समझ नहीं आया, वॉइस नोट ऐड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, और आपको उसके बाद तुरंत उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे सोल्यूशन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, अपने एक्सपर्ट के साथ वीडियो कॉल कर सकते हो। वीडियो कॉल में वो आपको पूरा आंसर बताएगा, सोल्यूशन बताएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप लाइव पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो आप उनसे, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक मतलब इससे बढ़िया टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या ही हो सकता है कि आपके सारे डाउट सॉल्व हो रहे हैं। अब आपको लग रहा हो पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा, तो आप इसको 3 दिन के लिए फ्री में ट्राई कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप डाउनलोड कर लो, ट्राई कर लो, क्योंकि इससे बढ़िया क्या बात होगी कि 3 दिन का आपको ट्रायल भी मिल रहा है। अगर आप खरीदना चाहो तो आप प्लान भी खरीद सकते हो, 3 महीने का, 6, 9 या तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो वी इशिता, इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो वी इशिता मेरा कोड है, ये यूज़ कर सकते हो। और अगर आप नहीं भी परचेज़ करना चाहते हो, आई वुड से कि आप एक बार 3 दिन ट्राई करके देखो, हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो। क्योंकि मेरे को लगता है कि पर्सनली ऑनलाइन में ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम डाउट्स नहीं पूछ पाते, और इसमें आप लाइव सॉल्व कर सकते हो अपने डाउट्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये आप ज़रूर ट्राई कर लेना। अब बात करते हैं कि हमें अपना शेड्यूल कैसे बनाना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके मन में डाउट होगा। अब 38 चैप्टर बायो के, 29 फिजिक्स के और 31 केमिस्ट्री के है। तो कैसे करना है, 7 महीने हैं, 150 दिन है आपके पास। बायो के हर चैप्टर को रफली 3 दिन देने हैं, फिजिक्स के हर चैप्टर को 4 से 5 दिन, और केमिस्ट्री के हर चैप्टर को 4 से 5 दिन। अब हम ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे आपको आइडल 8 घंटे की स्टडी करनी ही करनी है, मतलब ये तो मैं मिनिमम बता रही हूँ कि 8 घंटे की स्टडी आपको करनी ही करनी है। अब आप ये समझो, आप बोलो हम तो 8 घंटे नहीं पढ़ सकते ये वो, तो आपने 7 महीने पहले शुरू की है तैयारी। बहुत सारे लोग हैं जो 2 साल पहले से भी करते हैं, बहुत सारे हैं जो 1.5 साल से कर रहे हैं तैयारी। तो अगर आप लेट शुरू कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ वाले 1.5 साल या 2 साल वाले बच्चे के पास आ पाओगे। जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है, उसको अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है ना, तो आपको मेहनत भी फिर एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो ये आपको समझना है। तो अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो तो 2-2.5 घंटे आपको बायो के दिन में देने ही देने हैं। अगर आप ये सोच लो कि रात के मतलब मैं 9 बजे से लेके 11:30 तक, 11 तक मैं आराम से बायो खींच सकता हूँ, तो अपना टाइम फिक्स कर लो बायो का। अब 4 घंटे और 1.5 घंटे का और अलग 2 स्लॉट बनाओ। क्या करना है कि 4 घंटे, मान लो अभी आप 2-3 दिन फिजिक्स कर रहे हो, आपको फिजिक्स करनी है ज़्यादा, आपको लग रहा है यार ये चैप्टर ना मैं एक बार पहले थोड़ा खींच लूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, 3-3 घंटे के 3 स्लॉट तो बना लिए हमने, पर प्रॉब्लम ये होती है कि फ़्लो बनाना थोड़ी सी दिक्कत होती है कि भाई अब मैं मतलब बैठा हूँ अब ये चैप्टर करने, तो अब ये 4 घंटे तक कर ही लूँ ना, अब जब मैं इस फ्लो में हूँ, इस जोन में हूँ। तो इसके लिए मैंने ये बनाया कि 4 घंटे तक, मान लो आप पहले फिजिक्स कर लो, 3 दिन आपने फिजिक्स कर ली, 3 दिन 4 घंटे तक आपने केमिस्ट्री कर ली। तो ये जो 4 घंटे और 1.5 घंटे वाला स्लॉट है, ये इंटरचेंजेबल रखो कि 3 दिन आपने फिजिक्स 4 घंटे कर ली, फिर 3 दिन आपने केमिस्ट्री 4 घंटे कर ली, और फिजिक्स 1.5 घंटे पे शिफ्ट कर दी। पर तीनों सब्जेक्ट हर दिन टच करो, कि थोड़ा थोड़ा करो, चाहे आप एक सब्जेक्ट को 1.5 घंटा ही दे रहे हो, लेकिन करने तीनों सब्जेक्ट हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा टच बना रहे और आप भूलो नहीं कोई भी चीज़। तो ये आपका आइडल शेड्यूल रहेगा। अब सुबह से लेकर रात तक कैसे करना है, कैसे ब्रेक लेने हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है पढ़ते हुए, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको समझा दूंगी। तो जो हमारी अगली वीडियोस होंगी वो होंगी कि चैप्टर वाइज ओवरव्यू, कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से चैप्टर पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं देना। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, हर सब्जेक्ट में, बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आप बहुत अच्छा 350, 360,
340 बायो में आप कैसे स्कोर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। टाइम टेबल की बात करेंगे प्रॉपर, और बुक्स और रिसोर्सेज आपको क्या फॉलो करनी है इन पे। तो ये अगली वीडियोज़ मेरी आने वाली होने वाली हैं। आप टेलीग्राम चैनल मेरा इशिता फॉर यू ज़रूर ज्वाइन कर लेना फॉर ऑल दिस रिसोर्सेज। वहाँ पे मेरे सारे क्वेश्चन बैंक या फ्री रिसोर्सेज हैं, मेरे नोट्स हैं खुद के, मेरे फ्लो चार्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया, और मेरे फॉर्मूला बुक्स हैं, ये मेरी लिस्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, वो सब कुछ यहीं पे है। तो इशिता फॉर यू ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इशिता खुराना 20। वहाँ पे आप मेरे से पर्सनली कोई डाउट पूछना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे मेरे से बात कर सकते हो। एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है नीट सीरीज़ करके, एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने बायोलॉजी पढ़ा रखी है खुद से विद फ्लो चार्ट्स। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं खुद नहीं पढ़ पाऊँगा बायो, आप यहाँ से पढ़ लेना। एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आपने यहाँ से बायो पढ़ ली, आपने फ्लो चार्ट्स पढ़ लिए मेरे अच्छे से, और एनसीईआरटी पढ़ ली, आप आराम से बहुत अच्छा बायो में स्कोर कर लोगे। तो ये आप मेरे यूट्यूब चैनल से यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से जेन्युइनली हेल्प मिली हो सकता है वीडियो लंबी हो गई हो, जो कि हो गई होगी डेफिनेटली, पर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बिल्कुल अनफिल्टर्ड अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन दूँ। आई होप आप अच्छे से मेहनत करते रहो, मैं आपके हमेशा साथ हूँ, मैं आपको गाइड करूँगी, हेल्प करूँगी। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो और भी कोई डाउट हो तो। एंड ऐसे ही मेहनत करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।